नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है आईसेफ संडे वर्कशॉप में जो आज हमने टॉपिक चुना है वो आज का टॉपिक है मदर एंड एजुकेशन, माँ और शिक्षा। और उसको लेके जो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पहला पॉइंट है मदर एज ए एजुकेटर, दूसरा पॉइंट है मदर एज ए एजुकेशन, द मदर्स हार्ट इज द चाइल्ड्स स्कूल रूम, और लास्ट टॉपिक है इसका पॉइंट जो है द फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ अ चाइल्ड इज ऑलवेज द वर्क ऑफ द मदर। और एक आप नोट भी देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, उस नोट को अभी हम लोग देख रहे हैं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। और आईसेफ के बारे में भी थोड़ा जान लें। आईसेफ it's a movement towards 5 core needs of human life such as language, education, literature, labor and life skill। तो आज के विषय को शुरू करने से पहले कुछ मैं आप लोगों से 2-3 एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी का, सुना है क्या? आपने नाम सुना होगा अभिमन्यु का, सुना है क्या? सभी ने सुना है। छत्रपति शिवाजी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? छत्रपति शिवाजी अपने शौर्य और साहस के लिए जाने जाते हैं। और उनके शौर्य और साहस में जो उनका जो कैरेक्टर था शौर्य और साहस का, वो चरित्र उन्हें कहाँ से मिला? वो कैरेक्टर, वो गुण उन्हें कहाँ से मिला? अपनी माँ से। उनकी माँ भी जो है बहुत साहसी थी, जिनका नाम था माता जीजाबाई। ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा अभिमन्यु के बारे में कि अभिमन्यु जो है उनकी माँ को जो है अर्जुन जो है चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। तो अभिमन्यु उस समय अपनी माँ के गर्भ में थे। तो अर्जुन चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है किसी युद्ध में, जो है चक्रव्यूह जो है वो एक उस समय जो है बड़ी कठिन व्यूह रचना हुआ करती थी युद्ध की। तो उस स्थिति में कैसे ये एक योद्धा जो है उस चक्रव्यूह को तोड़ के अब और जो है वो जीत के बाहर आ पाए। 7 लेयर्स में जो है वो चक्रव्यूह रचा जाता था, मतलब वहां से बड़ा ही मुश्किल होता था किसी का निकल पाना। तो जब ये अर्जुन उनकी माँ को, अभिमन्यु की माँ को सुना रहे थे, तो माँ सुनते सुनते और उन्हें नींद आ गई। और नींद आने की वजह से अभिमन्यु ने गर्भ में ही माँ के जो है ये तो सीख लिया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, लेकिन बाहर निकलने का वो नहीं सुन पाए क्योंकि उनकी माँ सो गई। और माँ की सोने की वजह से आप देखते हो कि एक 18 वर्ष का नवयुवक अर्जुन जो है उस दिन जो है युद्ध में कोई शत्रु पक्ष का व्यक्ति उन्हें जो है युद्ध में दूर खींच ले जाता है युद्ध स्थल से, जहाँ से उन्हें आने में 1-2 दिन लग जाते हैं। और उस स्थिति में जब व्यूह रचना होती है तो याद किया जाता है कि अभिमन्यु ये कर सकता है। और अभिमन्यु जाते हैं और वो अपना शौर्य दिखाते हैं, लेकिन अंतुगत्ता जो है अभिमन्यु की वहाँ जो है वो शहीद हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि उनने अंदर जाने का तो शिक्षा ली थी, माँ को जो है सुनते हुए, अपने पिताजी को जो है सुनते हुए माँ के गर्भ में, लेकिन बाहर निकलने की जो है उनको नहीं पता चल पाया था क्योंकि उनकी माँ सो गई थी। ये दोनों बच्चे जो हैं, या इन दोनों का जो जिक्र किया है, जो हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं, जिन पे काफ़ी कुछ लिखा भी गया, कहा भी गया, और हम लोग जानते भी हैं कि छत्रपति शिवाजी ने जो है मुगलों को बड़े ही टक्कर दी थी और उनने अपना जो है मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। अभिमन्यु अपने शौर्य के लिए जाना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे लोगों के जो अपनी माँ के कारण जाने जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा आज का विषय है कार्यशाला का कि माँ और शिक्षा, तो मैं आज आप लोगों से इस बारे में बड़े ही गंभीरता से जो है इस पर बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो हमारी माँ है
वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। अब वो बात अलग है कि हम उन्हें साधारण ढंग से देखते हैं, इसलिए हम उनके असाधारण स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते। माँ वस्तुतः हमारे गुणों की खान होती है। माँ हमारे भाग्य का निर्माण का आधार होती है। माँ ही है जो हमारे जीवन में एक विशिष्ट भूमिका अदा करती हैं हमारे गुणों के निर्माण में, हमारे स्वभाव के निर्माण में। आप देखते होंगे हर बच्चे के अंदर अपने माता पिता के ही गुणों का जो है विस्तार होता है। जो हमारे माता पिता के गुण होते हैं उसी तरह से बच्चे में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, चित्रित होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने नोट लिखा है कि शिक्षा क्या है, हमारे अंदर जो छुपी हुई संभावनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए, ठीक है, जो भी संभावनाएं हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं तो उनकी धूल हटाने का कार्य जो है वो क्या करती है, शिक्षा करती है। शिक्षा वो धूल हटा देती है ताकि हमें ये पता चल जाता है कि आखिर हम जो है यहाँ किस लिए आए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सारिका सिंह का जो स्टॉक पे जो इंटरव्यू डला हुआ है, टॉक डली हुई है, उसमें वो क्या कह रही हैं कि अर्ली 20 में जो है हमने इतनी सफलता पाली कि हम जी न्यूज़ में जो है एंकर हो गए। जी न्यूज़ में हम वर्क करते थे और फिर मुझे पता चला कि मेरे लिए जो है बहुत बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी से जब मैं गुजरी तो उस दौरान मेरी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई था तो वो कौन था, उनकी माँ थी। तो माँ से आशय हमारा ये है कि हमारी माँ को जो है हम सिर्फ और सिर्फ इन आँखों से ना देखें, क्योंकि इन आँखों से जो है माँ की उस विराटता को, उस असाधारण स्वरूप को हम नहीं देख पाएंगे। तो फिर कौन सी आँख चाहिए जिससे हम माँ को देखें? तो वो आँख चाहिए हमें कौन सी, हम अपनी माँ के कार्यों को देखें, हमारी माँ के हमारे प्रति समर्पण को देखें। और इसके लिए एक और जो है मैं बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप सभी ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। उनकी एक बहुत अच्छी प्यारी पोयम है अपनी माँ को लेके। उस पोयम का नाम है चेन ऑफ पर्ल्स, जिसमें वो कहते हैं 14 वर्ष की उम्र में जब होते हैं तब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और वो जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध करते हैं, जो कुछ भी वो पाते हैं, वो सब कुछ जो है जब वो अपनी माँ के नाम पे जो है कविता लिखते हैं तो कहते हैं कि ये माँ तेरी वजह से ही ये सब कुछ है। आज ये टैगोर जो है जिसे दुनिया जानती है, अगर तू ना होती तो मैं कैसे होता। आज ये प्रसिद्धि, ये वेल्थ, सब कुछ तुझसे ही है। तो और जैसे कि हमारे पॉइंट्स में भी लिखा है कि हमारी माँ का हृदय हमारी पाठशाला है, और जैसा कि आपने भी सुना होगा कि माँ हमारी प्रथम शिक्षक होती है, प्रथम गुरु होती है। तो आखिर ये लोगों ने यूं ही तो नहीं कह दिया होगा, इसके पीछे उनका कितना गहरा मंतव्य और आशय छुपा हुआ रहा होगा। उसके पीछे आशय छुपा हुआ है कि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो उसको आकार देने का कार्य हमारी माँ करती है। आपने देखा होगा कोई बच्चा जो है बड़ा श्रमशील होता है, कहाँ से ये श्रम का गुण उसे मिलता है? अपनी माँ को श्रम करते हुए देखता है। किसी बच्चे में जो है अपने पढ़ाई के लिए जो है बड़ी सजगता होती है, कहाँ से सीखता है? कहीं ना कहीं हमारी माँ से ही हमें वो प्रेरणा मिलती है। एक बच्चे में सत्यनिष्ठा का गुण, मतलब उसको सच बोलना, बड़ा ही नैतिक रहना, बड़ा ही अटेंटिव रहना, कोई भी कार्य करेगा तो उस कार्य को करने में जो है बड़ी स्पष्टता जो होती है। एक शब्द है प्रेम, प्रेम की भी वस्तु स्थिति अगर हमें समझना है तो वो माँ ही है जिससे हम प्रेम को समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए माँ हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करती है, हमारे लिए वो सिखाने के लिए, हमारे जीवन को आकार देने के लिए हमारे लिए कितना त्याग और सेवा भाव रखती है। आपने देखा होगा कि माँ भूखी रह ले, लेकिन हमें जो है अगर भूख लगे तो वो तुरंत जो है खाना बनाने के लिए आलस नहीं करेगी।
माँ आपकी हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो है हर संभव प्रयास करती है कि आपकी वो चीज़ें वो जुटा पाए। आप कुछ भी मांग करें तो माँ का ये प्रयास रहता है कि ये हम बच्चे ने जो मांगा है वो हम उसके लिए कर दें। अब माँ को हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मैं तो ये कहूँगा कि माँ ही शिक्षा है। अगर हमने ठीक तरह से अपनी माँ से शिक्षा लेना सीख लिया तो आप बिल्कुल पक्का मान के चलिए आप अपने जीवन में शिक्षा के मूल्य को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आखिर शिक्षा के मूल्य को हम कैसे समझें, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि कभी भी आपको जब वक्त मिलता है 5-10 मिनट अपने बचपन से लेके अभी तक के जीवन को देखें और उसमें माँ के कंट्रीब्यूशन को जो है आप जो है फील करें, रिकॉल करें और फिर देखें कि माँ के होने से आपके जीवन में क्या बेहतरी आई है। और जब आप उन सारी स्मृतियों को जो आपकी अपने माँ से जुड़ी हुई हैं उन स्मृतियों को जब रिकॉल करते हैं तो उन स्मृतियों में से बहुत अच्छे जो है लाइफ स्किल निकल के आती हैं जो आप अपनी माँ से सीखते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन जब आपको समझ में आती हैं तो आपको जो है वो बहुत बड़ा बनाने में बड़ी सहयोगी होती हैं। घर के जो दायित्व होते हैं वहाँ माँ को आपने आलस्य करते हुए नहीं देखा होगा, तो फिर हम आलस्य क्यों करते हैं पढ़ने में। यहाँ से हमें माँ से वो शिक्षा मिलती है कि हम वैसे ही सजग रहें, अटेंटिव रहें अपनी शिक्षा को लेके जैसी हमारी माँ अपने घर के कार्यों को लेके रहती है। हम वैसे ही बेकअप माइंडसेट के साथ रहें जैसे कि हमारी माँ घर के कार्यों को लेके रहती है, हमारी केयर को लेके रहती है। आप देखिए एक बच्चे को कितनी केयर लगती है शुरुआती वर्षों में, वहाँ माँ अपनी किसी भी तरह की परवाह नहीं करती है और वो हमें बेहतर आकार देने में जो भी केयर वो बेस्ट दे सकती है वो सर्वोत्तम प्रयास करती है। माँ से ही हम सीखते हैं कि जीवन में आखिर हमें कैसे जीना है, हमें जीवन में समाज में कैसे रहना है। माँ ही होती है जो हमें शिक्षा के महत्व को बताते हुए शिक्षा की सार्थकता का बोध कराती है। इसलिए इतनी जब हम सब बात आपसे कह रहे हैं तो इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जो आपकी माँ हैं उसको साधारण ना माने, उसको इन आँखों से सिर्फ देखने की भूल ना करें। अपने आप में वो एक असाधारण शख्सियत होती है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा के जाती है। और इस धरती पे सबसे पवित्रतम अगर कोई जीव होता है जिसमें जीवन चलता है तो वो सबसे पवित्र जीव जो होता है वो होती है माँ। माँ जो है वो एक इंटीग्रेटेड वर्ड है, एक इंटीग्रेटेड जो है एक अवस्था है जो हर स्त्री के जीवन में आती है। तो हमारी माँ जो है ना, चाहे हमारी माँ हो, चाहे इनकी माँ हो या आपकी माँ हो या मेरी माँ हो या सतिंद्र की माँ हो, ये अलग नहीं है। माँ तत्व एक है, वो जो स्टेट है, जो दशा है, जो एसेंस है। जैसे आपकी माँ आपके लिए सोचती होंगी वैसे ही सतिंद्र की माँ सतिंद्र के लिए सोचती होंगी, प्रिंस की माँ प्रिंस के लिए सोचती होंगी। तो माँ जो है ना वो इंटीग्रेटेड सत्ता है, मतलब माँ जो है वो विभक्त सत्ता नहीं है, माँ जो है वो इंटीग्रेटेड सत्ता है। मतलब कि आप किसी की भी माँ को देखें ना, उसमें आप अपनी माँ को जो है देख पाए। शुरुआत में आपने जो प्रेयर सुनी होगी उस प्रेयर में भी तो यही है, आपने गौर किया होगा जननी जो वर्ड आया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आज की इस कार्यशाला को लेके कि मैं माँ और शिक्षा के महत्व को आपको बताऊँ। इसको संक्षिप्त इसलिए रखता हूँ वीडियो को ताकि हम अपनी बात को कितने संक्षिप्ति, कितने ब्रीफ मोड में हम रख पाएँ
ताकि जो है वो लोगों को अगर चैनल पे जब हम अपलोड करते हैं तो उन्हें वो देखने में ज़्यादा लेंदी ना लगे। इसलिए जो है यहाँ पे ही जो है इस कार्यशाला को, इस विषय को हम समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो फीडबैक सेशन होगा, जिसमें ये जो मैंने बात कही है इस बात से आपके अंदर क्या थॉट आया है उस थॉट को हम जानने की कोशिश करेंगे, और यदि कोई आपकी क्वेरी होगी तो उस पर हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारा विवेक और समझ है। सो थैंक यू।